आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, और ये जो टेक्नोलॉजी का एरा है इसे कोई भी सेगमेंट बचा नहीं है। चाहे हम वॉरफेयर की ही बात कर लें, जो कि हम देख भी रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हो, ये जो क्राइसिस या जो वॉर चल रहा है ये प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। वी हैव ड्रोन्स, वी हैव मिसाइल्स, वी हैव सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो वॉर है ये प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है। एंड इसी टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के इंटीग्रेशन में यूएस नेवी ने सक्सेसफुली हाई पावर्ड लेजर वेपन, जिसका नाम हीलियोस है, इसे टेस्ट कर लिया है। अब ये जो हीलियोस लेजर वेपन है, इसमें जो कैपेबिलिटीज है, जो फीचर्स है, वो इतनी स्ट्रांग है कि बताया जा रहा है कि जो हीलियोस है ये रीडिफाइन कर सकता है प्रेजेंट वॉरफेयर को। और अगर मैं आपसे लेजर वेपन की बात करूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस की नेवी ने ही इस वेपन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। चाइना इस पर काम कर रहा है, इजराइल इस पर काम कर रहा है, भारत भी दो लेजर वेपन सिस्टम पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि ये जो लेजर वेपन्स है ये एरियल थ्रेट को काफी हद तक काउंटर कर सकता है। तो आज जो है हम हीलियोस और लेजर वेपन सिस्टम पर डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इनक्रेडिबल पिक ऑफ यूएस नेवीज हाई पावर्ड लेजर वेपन दैट इज हीलियोस सरफेस ऑनलाइन। द हीलियोस डेवलप्ड फॉर द यूएस यूजेस अ 60 किलोवाट, ये हाई एनर्जी लेजर है दैट कैन एंगेज टारगेट्स। और ये आप देख सकते हो, ये पिक्चर है, ये आपको लेजर बीम दिख रही है, और ये बताया जा रहा है कि जो यूएस नेवी ने जो हीलियोस जो लेजर वेपन इसको टेस्ट किया है, ये जो लेजर बीम है इसकी जो स्पीड बताई जा रही है कि ये एरियल थ्रेट को काउंटर कर सकता है, वो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है ये एरियल थ्रेट्स या ड्रोन्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन ये जो आपका लेजर वेपन सिस्टम है ये 60 किलोवाट बताया जा रहा है। ये भी प्रेडिक्टेड है कि जो हाई वेपन्स हैं लेजर वेपन्स में, अगर उनको डेवलप किया जाए तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को भी काउंटर कर सकते हैं। बट अभी जो है जो यूएस की नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हीलियोस, वो 60 किलोवाट है, तो ये स्मॉल ड्रोन्स और जो एयरक्राफ्ट है इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट से एरियल थ्रेट्स को जो है वो आपका जो है वो आपका काउंटर कर सकता है। इसमें आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जो कि एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल डायरेक्टेड है, प्रिसाइसली है टारगेट्स, और जो टारगेट्स है वो आपके जो भी चाहे ड्रोन्स हो चाहे आपके अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हो। ठीक है, अब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो हीलियोस का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है। हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलांस। तो इसमें हाई एनर्जी लेजर है, इसमें आपको ये जो हाई एनर्जी लेजर है इसमें ऑप्टिकल डैजलर भी है और सर्विलेंस भी। अब ये जो ऑप्टिकल डैजलर है ये क्या करेगा, ये जो ऑप्टिकल डैजलर है ये जो एनिमी में सेंसर्स होते हैं, जो सेंसर्स प्लेस किए जाते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड साथ में जो सर्विलेंस इक्विपमेंट होता है इनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो लेजर वेपन है, जो हीलियोस है, ये सिर्फ ड्रोन्स को या एरियल थ्रेट को काउंटर ही नहीं करेगा, ये एनिमी के सेंसर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से बोला जा रहा है कि ये जो हीलियोस है ये आने वाले समय में पूरे के पूरे वॉरफेयर को रीशेप कर सकता है, क्योंकि इसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडक्ट करी गई है। इसमें लेजर बीम भी देखने को मिल जाएगा, इसमें ऑप्टिकल डैजलर भी है, एंड इसमें आपको सर्विलेंस भी देखने को मिल जाएगा। ये 60 किलोवाट का है, और ये जो है ये रन किससे करता है, ये आपका थर्मल एनर्जी से करता है। ठीक है, आपका थर्मल एनर्जी से करता है, और यही जो चीज है इसको डिफरेंशिएट भी करती है। जो हम कन्वेंशनल मिसाइल्स की बात करते हैं उसके कंपेयर में जो हीलियोस है इसका जो कॉस्ट है, जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उनको बड़ी आसानी से ये जो है ये डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम है। और बाकी मैं आपको ऑप्टिकल डैजलर के बारे में बता चुका हूं कि ये किस तरीके से एनिमी के सेंसर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंक्लूडिंग सर्विलेंस इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि अगर ये बोला जा रहा है कि दिस हीलियोस कैन रीशेप द वॉरफेयर, तो इसमें कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे कंपेयर टू मिसाइल बेस्ड सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पर एंगेजमेंट का कॉस्ट है वो काफी कम है। ठीक है, वो काफी कम है, इस वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम आ जाती है। प्लस अगर हम
ट्रेडिशनल या मिसाइल बेस्ड सिस्टम्स की बात करें तो इसमें कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि आपको लोडिंग करनी रहती है, लोडिंग रीलोडिंग करनी रहती है। लेकिन जो हीलियोस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है, ये थर्मल एनर्जी से रन कर रहा है, तो हमें कंटिन्यूसली ऑपरेशंस हम कंडक्ट कर सकते हैं, हमें रीलोडिंग और लोडिंग के प्रोसेस में जो टाइम वेस्ट होता था वो नहीं जाएगा। तो कंटिन्यूसली जो है वो टारगेट किया जा सकता है बाय लेजर बीम्स यूजिंग द थर्मल एनर्जी। प्लस जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज है, जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो लेजर बीम आ रही है इसका रिस्पांस बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और आप समझते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी तेज होती है। तो चाहे हम पर एंगेजमेंट कॉस्ट की बात कर लें, चाहे हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस की बात कर लें, चाहे हम हाई स्पीड रिस्पांस की बात कर लें, ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि हीलियोस को डिफरेंशिएट करता है जो आपका ट्रेडिशनल मिसाइल बेस्ड सिस्टम्स हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऑपरेशन चैलेंजेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वेदर इंटरफेरेंस, अगर रेन है, ठीक है, फॉग है, कुछ एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, तो उससे क्या होगा, जो लेजर बीम रहेगी उसकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो हैम्पर हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हर वेदर में बड़ा इफेक्टिव रहेगा। कहीं अगर रेन आ रहा है, फॉग आ जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, तो ऐसे में इसकी एफिशिएंसी कुछ हद तक कम हो सकती है। तो पहला चैलेंज ये है। प्लस पावर डिमांड है भाई, थर्मल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कंटिन्यूसली रिलायबल पावर सोर्स चाहिए। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं कि हर जगह प्लेस हो जाएगा। हीलियोस को ऐसी जगह ही डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर कंटिन्यूसली रिलायबल पावर सोर्स मिल सके। तो ये दूसरा चैलेंज है। और तीसरा ये है कि जो टारगेट है ना, ये लिमिट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्पीड है या ये जो वजन है ये आपका 60 किलोवाट का, इसमें जो लेजर्स हैं वो आपके 60 किलोवाट के हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके स्मॉल ड्रोन्स को ही काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल ड्रोन्स को ही काउंटर कर सकते हैं, या कोई फास्ट मूविंग एरियल थ्रेट्स है उसको ही काउंटर कर सकते हैं। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें या जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स है उनको फिलहाल जो हीलियोस है वो काउंटर नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल एडवांटेज है, ठीक है, चाहे हम लोअर एंगेजमेंट कॉस्ट की बात कर लें, चाहे हम आपका कंटिन्यूअस ऑपरेशंस की बात कर लें, चाहे हम हाई स्पीड रिस्पांस टाइम की बात कर लें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऑपरेशन चैलेंजेस मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि लेजर है तो लेजर के लिए आपको क्लियर वेदर चाहिए, तो वेदर में अगर दिक्कत आ रही है तो इसमें इसकी एफिशिएंसी पर दिक्कत आ सकती है। इलेक्ट्रिसिटी थर्मल एनर्जी का रिलायबल सोर्स होगा तभी ये इसकी जो एफिशिएंसी है ये उस तरीके से काम कर सकेगी। साथ ही साथ जो टारगेट है ये लिमिटेड है, ये अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिन पर जो कंट्रीज हैं वो जा चुकी है उनको अभी काउंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन तब भी जो एडवांटेजेस है उसके कंपेयर में, या जो एडवांटेजेस जो हमने देखे उसके तहत ये बोला जा रहा है कि दिस कैन रीशेप द वॉरफेयर। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि यूएस ने तो हीलियोस, जो यूएस की नेवी, उन्होंने हीलियोस जो लेजर वेपन है उसको लॉन्च कर दिया है। लेकिन यूएस इज नॉट द ओनली कंट्री हु इज फोकसिंग ऑन लेजर वेपन्स। भारत की अगर हम बात करें तो इस तरह के आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि व्हाई लेजर वेपन्स शुड बी द इंडियन आर्म फोर्सेस गो टू सोल्यूशन फॉर काउंटरिंग स्वार्म ड्रोन्स। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ड्रोन्स, आज का जो वॉरफेयर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आज के वॉरफेयर के बारे में चीजें समझाता हूं। आज जो वॉरफेयर हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वी आर इन दी 20th सेंचुरी, थर्ड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। और अभी जो हम क्राइसिस देख रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम ड्रोन्स देख रहे हैं। अब ड्रोन्स के एडवांटेजेस होते हैं, दो एडवांटेजेस हैं। एक तो क्या है कि इसमें हमें पर्सन को नहीं भेजना है, जैसे अगर हमें सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक्स करने हैं, ठीक है, तो उसमें हमें अपने आर्म फोर्सेस को वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन ड्रोन्स में ऐसा नहीं है, हम कंट्रोलेबल, ठीक है, जरूरी नहीं कि ड्रोन्स जो है, ड्रोन्स क्या है कि आपका रिमोट के थ्रू सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोलिंग पर हमको फोकस करना है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो कॉस्ट है, ड्रोन्स को बनाने की कॉस्ट है, वो बहुत मिनिमम है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं कंपेयर टू अगर हमें ट्रेडिशनल मिसाइल्स बनाने। तो आज की डेट में इसी वजह से आप देख रहे हो कि ड्रोन्स एक ऐसे वेपन्स हो चुके हैं जो वॉरफेयर में बड़े जिनकी जो यूटिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसी वजह से इनको काउंटर करने के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनको क्या चाहिए, उनको लेजर वेपन चाहिए। क्योंकि अगर आपने बचपन में वो लेजर इस्तेमाल किया होगा, रेड रेड कलर की एक लेजर आती थी, ठीक है, 20 रुपए या 30 रुपए की मिलती थी। तो हम क्या करते थे, हम लेजर अगर आप चलाते तो बिल्कुल प्रिसाइज पतली बीम की तरह जाता था, एंड जहां पे हम टारगेट करने सिर्फ वहीं जाता था। तो हमको क्या, ड्रोन को ऐसे बहुत ह्यूज नहीं रहते, बहुत हमंगस नहीं रहते, ठीक है। तो ये लेजर्स क्या करते हैं, उन ड्रोन्स को बड़ी आसानी से डिटेक्ट करेंगे, बिल्कुल प्रिसाइसली उन पर टारगेट किया जाएगा, एंड प्रिसाइसली जो है उन्हें काउंटर किया जा सकता है। इसी वजह से यूएसए के अलावा भारत और भी जो कंट्रीज हैं वो आपका
किस पर काम कर रही हैं, वो आपका लेजर वेपन्स पर काम कर रही है। और इसी के तहत हमारे जो डीआरडीओ है और जो हमारी डिफेंस आपके एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं 2 लेजर वेपन्स पर, ठीक है, 2 लेजर वेपन्स पर। एक आपका दुर्गा 2 है और दूसरा आपका काली लेजर सिस्टम्स है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये इजीली लेजर के माध्यम से ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकती है। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, ठीक है, ट्रायल्स में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि बताया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरीके से फीजिबल है इन काउंटरिंग दी ड्रोन्स, ठीक है, एनकाउंटरिंग दी स्वॉर्म ड्रोन्स, जहां पर क्या होता है कि कई सारे ड्रोन्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स जो आ चुके हैं और वो एकाएक अटैक कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे बात बताऊं लेजर वेपन जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने एक वीडियो किया था इसी चैनल पर जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि चाइना जो है उसका एक एम्बिशियस टारगेट है कि वो ड्रोन का ग्लोबल लीडर बने। एंड साल 2026 तक में चाइना का टारगेट ये है कि वो 1 मिलियन ड्रोन्स, ठीक है, 1 मिलियन ड्रोन्स एक्वायर कर ले। तो ऐसे में भारत के पास लेजर वेपन्स की टेक्नोलॉजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है हम चाइना के इस ड्रोन टेक्नोलॉजी या जो चाइना का एम्बिशियस विजन है इसे हम काउंटर कर सकते हैं। इसी वजह से बड़ी तेजी से इस पर काम चल रहा है। एंड जो है ट्रायल्स में ये ट्रायल्स जो वो सक्सेसफुल हो चुके हैं कि जो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फीजिबल है। तो भारत की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा और भी जो देश हैं वो लेजर वेपन्स पर काम कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो वॉरफेयर वो तेजी से बदल रहा है, किस तरीके से जो देश हैं वो नए नए जो वेपन्स है वो बना रहे हैं सो दैट काउंटर किया जा सके ये जो नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उनका ड्रैगन फायर जो है वो टेस्ट हो चुका है फॉर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन। इजराइल की बात करें तो वहां पर आपको आयरन बीम सिस्टम देखने को मिल जाएगा। रशिया की बात करें तो ये भी जो है प्रस्वेट, ये बोला जा रहा है कि इस पर भी काफी हद तक काम हो चुका है। एंड चाइना भी जो है एक पोर्टेबल एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम जो है इस पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो यूएस ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, इंडिया तेजी से काम कर रहा है और बाकी जो देश हैं वहां पर भी जो लेजर वेपन्स है उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। तो आने वाले कुछ साल में आप देखेंगे कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने क्या देखा, रशिया यूक्रेन वॉर में हमने ये देखा कि भैया रशिया की इतनी ह्यूमंगस आर्मी, ठीक है, उनके पास उनके पास बैटल टैंक्स है, उनके पास वेपन्स है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन जिसकी बहुत बड़ी कोई ह्यूमंगस आर्मी नहीं है, ठीक है, वो जो है 3 साल तक वॉरफेयर को कंटिन्यू कर लिया। उसके 2 बड़े रीजंस हैं। एक तो भैया स्टारलिंक है, ठीक है, स्टारलिंक है। स्टारलिंक ने क्या किया कि स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क था वो क्या करता था, वो लोकेशंस दे देता था, लोकेशंस डिटेक्ट कर लेता था रशियन आर्मी की, रशियन टैंक्स की, और फिर इन लोकेशंस, जब ये लोकेशंस पता चल जाती तो फिर यूक्रेन क्या करता कि उनके पास जो ड्रोन्स उनको मिले थे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इन लोकेशंस पर वो अटैक कर देता था। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्मी को ड्रोन्स के थ्रू जो है वो टक्कर दिया है यूक्रेन। तो इस वजह से जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, वहां पर जो ड्रोन्स हैं वो गो टू सॉल्यूशंस हो चुके हैं किसी भी वॉरफेयर में। सो आने वाले समय आप देखोगे कि लेजर वेपन्स पर बड़ी तेजी से काम होगा सो दैट इन ड्रोन्स को काउंटर किया जा सके। एंड दैट्स व्हाई इंडिया भी बड़ी तेजी से इन लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड इसे शेयर भी जरूर से करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो खबरें हैं वो मिलती हैं। तो इसी वजह से ज्यादा शेयर करिए वीडियो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ सके इन सब वीडियोस की, एंड ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय हैं वो अवेयर हो सकें कि एक्चुअल में चीजें कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, चाहे हम वॉरफेयर की बात कर लें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।